हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और कैलकुलेशन ट्रिक्स की सीरीज के 8th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम को। एलसीएम क्या होता है, किस तरीके से निकाला जा सकता है, ये सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर इसी को हम बोल सकते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में से कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें मल्टीपल शब्द को समझना पड़ेगा। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक नंबर लेता हूँ 10। अब 10 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे कोई भी नंबर जिनमें 10 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ऐसे कोई भी नंबर जिनमें 10 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वे सारे नंबर 10 के मल्टीपल कहलाते हैं। जैसे कि 10 खुद, 10 के अलावा 20 में भी 10 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और इसी तरह से अनंत तक ये संख्या जाती जाएगी। अगर मैं कोई दूसरा नंबर पिक करता हूं 15, तो 15 के जो मल्टीपल निकलेंगे, 15 का एक मल्टीपल निकलेगा हमारे पास 15, एक 30, 45, 60, 75, 90 और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। कुल मिलाकर मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि मल्टीपल एक ऐसी संख्या है जिस पर किसी संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाता हो। जिन संख्याओं में किसी एक संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वे संख्याएं उस संख्या के मल्टीपल कहलाती हैं। पहली बात होगी। दूसरी बात, अगर बहुत आसानी से समझना है, आप देखो कि ये 10 का पहाड़ा ही लिखा है पूरा, ये 15 का पूरा पहाड़ा लिखा है। ऐसे एक नंबर लेता हूं मैं 30, 30 आ जाएगा, 60, 90, 120, 150, इसी तरीके से ये भी अनंत तक कंटिन्यू जाती जाएगी। ये सारे नंबर्स यहाँ पर जो लिखे हैं, ये इन नंबर्स के क्या है, मल्टीपल है। अब समझिएगा, एलसीएम निकालना है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि मल्टीपल तो चाहिए, लेकिन मल्टीपल भी कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो इन सभी मल्टीपल में देखते हैं कॉमन मल्टीपल कौन से हैं। आप देखोगे कि 30 यहाँ पर भी है, 30 यहाँ पर भी और 30 यहाँ पर भी है, तो ये तीनों में जो 30 है, ये इनका कॉमन मल्टीपल हो गया। या इसके अलावा हम समझें तो यहाँ पर भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो ये 60 भी क्या हो गया, इनका कॉमन मल्टीपल हो गया। यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 और यहाँ पर भी 90, तो 90 भी इनका क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया। दो बातें हमारे पास क्लियर हो गई। एक, हमने इन सबका मल्टीपल निकाला, दूसरा मल्टीपल में भी कॉमन मल्टीपल कौन सा है वो निकाला। अब हमें देखना है कि इसने बोला है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब कि लोएस्ट, छोटे से छोटा नंबर। तो इन कॉमन मल्टीपल्स में जो लीस्ट है, मतलब कि जो छोटे से छोटा है, वो हमारा एलसीएम होगा। और 30, 60 और 90 में छोटा नंबर दिखता है 30, तो मतलब कि 10, 15 और 30 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 30 होगा। ये बात आपको क्लियर हुई कि एलसीएम किसे कहते हैं, निकाला कैसे जाता है, मैं यहाँ पर आपको वो नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं बता रहा हूँ कैसे होता है एलसीएम। अब आप समझना कि निकाला कैसे जाता है। निकालने के कुछ अलग अलग मेथड्स हैं। शुरुआत जो हम करेंगे एकदम बेसिक मेथड से करेंगे। बेसिक मेथड से मतलब ये है, जैसे हमारे पास नंबर था 10, 15 और 30, इसका एलसीएम निकालना तो बेसिक तरीका आपने स्कूल में सीखा ही होगा। इस तरीके से हम लोग करेंगे, इसमें भाग देंगे 2 से, 2 से 5 बार भाग जाएगा, 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा, 2 से इसमें 15 बार भाग जाएगा, ठीक है। अब भाग देंगे हम लोग 3 से, तो 3 से 5 में भाग नहीं जाएगा, 3 5 6 15 और 3 5 6 15। अब इस सब में 5 से भाग देंगे, 5 से भाग दिया तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। जब तीनों ही जगह 1 आ जाएगा, इसका मतलब कि हमारा एलसीएम कंप्लीट हुआ। यहाँ पर नंबर था 2, यहाँ पर नंबर आया 3 और एक नंबर आया 5। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30, इसका मतलब 10, 15 और 30 का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा। इसे हम लोग बेसिक मेथड कहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस स्पीड से आप लोग और इस मेथड से करोगे ना, तो कभी भी आपका समय पे आंसर नहीं आएगा। इसके लिए और कुछ मेथड है हमारे पास। जैसे कि एक मेथड होती है फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है, हमारे पास नंबर था 10, 15 और 30, तो इन तीनों के हमें फैक्टर निकालना है। फैक्टर का मतलब गुणनखंड निकालना है। अब गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो ये 10 जो किससे बना हुआ है, तो आप बोलोगे 10 तो बना है 2 और 5 से, 2 और 5 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 10 आता है। ऐसे ही 15 किससे बना है, तो 15 बना है 3 गुणा 5 से, 3 5 6 15। ऐसे ये किससे बना, तो ये बना है 2 तिया 6 पंचे 30। बोलने का मतलब ये हुआ कि इनके फैक्टराइजेशन करना, और इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है कि प्राइम नंबर आ जाए। आप देखिए सारे प्राइम नंबर है, सारी अभाज्य संख्या है, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना है। यहाँ पर आपने 10 को तोड़ा तो 2 और 5, 15 को तोड़ा तो 3 और 5, 30 को तोड़ा तो 2, 3 और कितना आ गया 5।
अब इनमें से सभी को पिक कर लेना है। यहां से पिक किया आपने 2 को, यहां से पिक किया आपने 5 को और यहां से पिक किया आपने 3 को। अब 5 रिपीट हो गया तो इन दोनों 5 की पावर देखेंगे, तो दोनों ही 5 की पावर कितनी, एक हाईएस्ट पावर पिक करनी होती है। अब दोनों की जब सेम पावर, तो हमने एक पावर पिक कर ली, मतलब 5 की घात 1। यहाँ पर 2 फिर से रिपीट हुआ तो इस 2 की पावर चेक करेंगे और इस 2 की पावर चेक करेंगे। दोनों की पावर 1 है तो 2 पिक कर लिया, 3 में देखा सेम, 5 में देखा सेम। तो मतलब यहाँ पर 2 की घात 1, 5 की घात 1 और 3 की घात 1 हमने पिक किया, तो 2 पंचे 10 और 10 दिया 30, यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ गया। तो इस मेथड को बोला जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। समझिएगा बात को। हमने जो अभी यहाँ पर बेसिक मेथड देखी थी ना, उसी बेसिक मेथड से एडवांस मेथड कैसे निकाली जाती है इसको समझना। हमने देखा था कि 10, 15 और 30 में अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम इसमें भाग देते हैं कितने से, 2 से। अब मैं यहाँ पर आपको जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके में ध्यान देना। आपने 2 से भाग दिया, 3 से दिया, 5 से दिया, तो भी आपको यहाँ पर 3 स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर 2, 3, 5 से एलसीएम निकालने की बजाय या भाग देने की बजाय आप ऐसे भाग दीजिए कि आप ऐसा करो कि इसमें भाग दे दो पूरा 30 से। तरीका समझना। जब मैं 30 से भाग दूंगा तो मुझे दिमाग में ये होना चाहिए कि 30 बना किससे। तो आप बोलोगे 30 बना है 10 गुणा 3 से, मतलब कि 30 में 10 भी है और 3 भी है। जब मैं 10 से काटूंगा तो 10 पूरी बार कट गया ना। क्लियर हुई क्या बात? 30 जो बना है वो 10 गुणा 3 से बना है। तो मतलब इस 30 से जब मैं इस 10 में भाग दे रहा हूं तो 10 से 10 कट गया, कितना बचा, एक बचा। ऐसे ही इस 30 की अगर हम बात करें तो 30 जो बना है वो 15 गुणा 2 से बना है, 15 दूनी 30, तो 15 से 15 कट गया तो सिर्फ कितना बचा हमारे पास, एक। और ऐसे ही जब 30 से काटेंगे तो 30 एक कम कितना हो गया, 30। तो यहाँ पर आपका जो एलसीएम निकल कर आया वो कितना निकल कर आ गया, 30। या इसी को दूसरे तरीके से समझो, 10, 15 और कितना लिखा हुआ है, 30। 30 से भाग देने में अगर आप अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं तो 15 से भाग दे दो। अब 15 मतलब क्या होता है, 5 तिया 15 और 10 मतलब 5 दूनी 10। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कॉमन क्या है 5, तो 5 से काटा तो 5 दूनी 10। 15 से काटा 15 एकम 15, 15 से काटा 15 दूनी 30, कितना बचा यहाँ पर 2, और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर भी एक, ये एक पहले से था, यहाँ पर एक, 15 दूनी कितना आंसर आ गया हमारे पास, 10। अभी भी क्लियर नहीं, तो एक तरीका और देखो, 10, 15 और कितना लिखा है, 30। भाग देंगे तो आप यहाँ पर भाग दे दो 10 से, 10 एकम 10। अब 10 और 15 में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे 10 मतलब होता है 5 दूनी 10, 15 मतलब 5 दिया 15, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 से काटा तो कितनी बार, 3 बार, और 10 दिया कितना हो गया, 30। अब इस पूरे को 3 से कैंसिल करेंगे, एक पहले का 3 एकम 3 और 3 एकम 3, मतलब एलसीएम हमारे पास आ गया कितना, 10 दिया 30। बोलो क्लियर है क्या बात, ठीक है। अगर ये मेथड भी आपको क्लियर हुई है तो एक मेथड और है, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्मार्ट मेथड। स्मार्ट मेथड का मतलब यहाँ पर यह है कि हम लोग चीजों को ओरली सॉल्व करेंगे। अगर नंबर छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं है, तो ये तरीका सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। कैसे, 10, 15 और कितना लिखा हुआ है, 30। अब इनका हमें निकालना है एलसीएम। सबसे शानदार तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर को देखना है और एलसीएम के कॉन्सेप्ट को समझना है। एलसीएम होता क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि इन तीनों का मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, और लीस्ट मतलब कि छोटे से छोटा होना चाहिए। आप क्या करो ना, इन तीनों में सबसे बड़े नंबर को देखो। 10, 15 और 30 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो आपने बोला कि सर सबसे बड़ा नंबर तो 30 है। अगर सबसे बड़ा नंबर 30 है तो आप ये देखो क्या 30 में 30 का भाग जाता है। आप बोलोगे बिल्कुल जाएगा, किसी भी नंबर का खुद पर भाग तो जाता ही है ना। तो 30 में 30 का भाग चला गया। क्या 30 में 15 का भाग जाता है, आप बोलोगे बिल्कुल जाता है, 15 दूनी 30 होता है। क्या 30 में 10 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, मतलब कि 30 में 30 का भाग भी चला गया, 30 में 15 का भाग भी चला गया, और 30 में 10 का भी भाग चला गया। अगर ऐसी स्थिति हमारे सामने आ गई कि इन तीनों ही नंबर का इस नंबर में भाग चला गया, तो यही नंबर हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम। ये सबसे शानदार स्मार्ट अप्रोच है, स्मार्ट मेथड है। एक एग्जांपल से और समझिएगा। जैसे यहां पर मैं नंबर लेता हूं 10, 12 और 20। अब मैंने पूछा कि आप बताइए कि इनका एलसीएम क्या होगा। स्मार्ट मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो आप बोलोगे यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 20। तो सबसे बड़े नंबर को देखना है और ये देखना है क्या 20 में 20 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या 20 में 10 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। लेकिन 20 में 12 का भाग नहीं जाता। अगर ऐसी स्थिति हमारे सामने आ गई कि इस नंबर बड़े वाले नंबर में किसी भी नंबर का भाग नहीं जाता, तो 20 में 12 का भाग नहीं जाता, तो 20 को डबल कर दो। 20 को डबल किया तो 40 आया। क्या 40 में 12 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो 20 को ट्रिपल कर दो, 3 गुना कर दो। 20 दिया कितना होता है, 60। 60 में 20 का भी भाग जाता है, 60 में 12 का भी भाग जाता है, और 60 में 10 का भी भाग जाता है। मतलब ये हुआ कि इन तीनों का एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा, 60।
इसे कहते हैं हम लोग स्मार्ट मेथड या स्मार्ट अप्रोच। अगर आपको ये चारों मेथड समझ में आई ना, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले डिस्कस किया कौन सी मेथड, बेसिक मेथड। क्या बोलती है बेसिक मेथड, कि आप इन तीनों को इस तरीके से लिखो 12, 15 और 20, और फिर इन तीनों में भाग देते हैं हम लोग। 2 से काटा तो कितनी बार, 6 बार। 2 से ये कैंसिल नहीं होगा, 2 से काटा तो कितनी बार, 10 बार। फिर से 2 से भाग दिया, 2 से 3 बार, 15 में भाग नहीं जाएगा। 2 से 5 बार, यहाँ पर देखा तो 3 दिख रहा है, तो 3 से भाग दिया तो 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, और ये 5 जैसे का वैसा। 5 से भाग दिया तो 1 जैसे का वैसा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। इन तीनों का एलसीएम देखेंगे हम लोग, तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कितना आ गया, 5। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितना आ गया हमारे पास, 60। ये तो हमारी बेसिक मेथड है। अगर बेसिक मेथड के थोड़े से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमको ये पता चलेगा कि केवल ये तरीका नहीं है हमारे पास। इस मेथड में अगर हम लोग यहाँ पर 2 से भाग नहीं देते, मैंने भी आपको एक तरीका बताया कि आप चाहो तो 2 से भाग दिए बिना भी हमारा आंसर आ सकता है। समझना कैसे, मैंने अभी आपको बताया कि आप बड़े नंबर से भाग दो। बड़े नंबर से मतलब कि इसमें हम 20 से भाग देकर देखते हैं। अब ये चेक करना पड़ेगा कि 20 और 12 में कॉमन क्या है। तो 20 होता है 4 पंचे 20, फिर होता है 4 तिया 12, दोनों में 4 कॉमन है तो 4 तिया 12। 20 और 15 में कॉमन है 5, क्यों, क्योंकि ये होता है 5 24, होता है 5 तिया 15। 5 24, 5 तिया 15, कॉमन है 5। अगर 5 कॉमन है तो 5 से काटा, 5 तिया 15, और 20 एकम 20, 3 से काट दिया तो कितना है हमारे पास, 1, 1 और 1, मतलब एलसीएम हमारा 20 तिया 60। इसी को कैसे कर सकते थे, और 12 लिखा, 15 लिखा और कितना लिखा, 20। अगर आप 20 से भाग नहीं देना चाहते, आप 15 से भाग देकर देख लो। 15 से भाग देंगे, 3 पाँचे 15, 3 चौ 12, 3 कॉमन है तो 3 चौ 12, 15 से 15 पूरा कैंसिल, 5 तिया 15, 5 चौ 20, कॉमन है 5 तो 5 चौ 20। अब आप 4 से भाग दे दो, सब कुछ कैंसिल होगा, क्वेश्चन का आंसर आएगा 15 चौके 60। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि 12, 15 और 20 आपको भाग देना है, तो आपने अभी भाग देकर देखा 20 से, भाग देकर देखा 15 से, 12 से भाग देकर देख लो। 12 और 15 में कितना कॉमन है, तो अब ये 12 तो कैंसिल हो गया, 12 15 में कॉमन क्या, 4 तिया 12 और 3 पाँचे 15, 3 कॉमन तो 3 पाँचे 15, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 4 कॉमन तो 4 पंचे 20, 5 से भाग दिया, सब कुछ कैंसिल, 12 पंचे एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 60। ये भी हमारे पास एक मेथड है। इसके अलावा बात करें तो अभी हमने एक फैक्टराइजेशन मेथड भी सीखी। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, उस बात को समझिए। फैक्टराइजेशन मेथड में आपने इन नंबर को लिखा 12, 15 और लिखा क्या, 20। इनके फैक्टर निकालने हैं आपको, इनके गुणनखंड निकालने हैं। 12 कैसे बना है, आप बोलोगे 12 बना है 4 तिया 12, लेकिन मैंने आपको बोला जब फैक्टराइजेशन करोगे तो फैक्टराइजेशन के दौरान इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर नंबर्स प्राइम अभाज्य होने चाहिए, लेकिन 4 तो अभाज्य नहीं है। तो 4 को लिखने का तरीका है 2 की घात 2 गुणा 3। ठीक है बात, 2 की घात 2 ये हो गया, और 3 जैसे का वैसा आ गया 12। ठीक है, 15 मतलब 3 गुणा 5, 20 मतलब 4 पंचे 20, और 4 को लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा कितना लिख दिया, 5। अब जब आप एलसीएम निकालने जाते हो, तो एलसीएम इस तरीके से निकालेंगे कि जो नंबर्स भी कॉमन दिखते हैं उनकी हाईएस्ट पावर पिक करना है हमको। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 दिखा, तो आपने 2 को पिक किया, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 गुणा 3 देखा आपको यहाँ पर, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है तो जैसे का वैसा, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है तो जैसे का वैसा, 5 दिया 15, 15 चौके 60। इसका मतलब एलसीएम हमारे पास इन तीनों नंबर का कितना आ गया, 60। समझिएगा बात को। जैसे एक और तरीका हमने सीखा, कौन सा, इसको हमने स्मार्ट अप्रोच या स्मार्ट मेथड बोला। स्मार्ट मेथड में आपको क्या करना है, आपने नंबर देखे 12 है, 15 है और 20 है, तो सबसे बड़े नंबर को पिक किया हमने। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 20 है। क्या 20 में 20 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। क्या 20 में 15 का भाग जाता है, आप बोलोगे नहीं जाता। क्या 20 में 12 का भाग जाता है, नहीं जाता। अगर 20 में इन दोनों नंबर का भाग नहीं जाता तो 20 को डबल करो, 20 को डबल किया 40 आया, 40 में भी 15 12 का भाग नहीं जाता तो 20 को 3 गुना कर दिया, कितना आएगा, 60। 60 में 20 का भी भाग जाता है, 15 का भी भाग जाता है और 12 का भी भाग जाता है, मतलब कि इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 60। क्लियर है आपको ये सारे अप्रोच? अगर ये सारे अप्रोच आपको क्लियर है ना, तो अगला सवाल है 16, 28 और 14। 16, 28 और 14। अब देखिए, जो बेसिक मेथड है ना हमारी, ये आपको बचपन से आती है, इसमें कुछ नया आपने नहीं सीखा। लेकिन इसी बेसिक से एडवांस में हम लोग जो गए ना, उस मेथड में ठीक से फोकस करो आप। आपने जैसे इसमें 28 से भाग दिया अगर, तो 28 से भाग देने का क्या फायदा मिलेगा आपको, इन दोनों नंबर में क्या कॉमन है आपको देखना है। अब बोलोगे 7 चौ 28 होता है और 4 चौ 16 होता है, तो इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। अगर 4 से मैं 16 को काटूंगा तो कितना आएगा, 4। 28 से तो पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है।
14 और 28 में क्या कॉमन है? तो 14 दूनी 28, तो ये लिखा है 14 गुणा 2 और ये लिखा है 14। 14 दोनों में है तो 14 से 14 कैंसिल हुआ तो कितना बचा? 1। अब आप भाग दो कितने से? 4 से। आपने जब काटा तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये भी कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर हुई क्या बात? तो एलसीएम आ गया हमारा 28 मल्टीप्लाई बाय 4। समझिएगा बात को। 16 था, 28 था और कितना था? 14 था। अब अगर आप सोच रहे हो कि 28 से भाग देना बहुत बड़ा नंबर है, तो छोटे नंबर से भाग देकर देख लो, 14 से भाग देते हैं। अब देखो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 से काटा तो कितनी बार? 8 बार। 14 दूनी 28, 14 एकम 14। अब समझिएगा बात को, मैं यहाँ पर 8 से भाग देता हूँ। 8 से भाग मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि जब मैं 8 से भाग दूंगा ना, तो 8 से तो 8 पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब 8 का मतलब 4 दूनी 8 होता है। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो पूरा कैंसिल हो गया। और यहाँ पर भी हुआ तो कितना है हमारे पास? 14 गुणा 8 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अगर एक और तरीका बात करें तो 28 लिखा था, 14 लिखा था और एक नंबर लिखा था 16। हमने 28 और 14 से भाग देकर देख लिया, अब 16 से भाग देकर देखते हैं। 16 मतलब क्या होता है? 16 मतलब होता है 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, दोनों में 4 कॉमन है तो 4 से काटा तो 4 सत्ते 28, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 2 कॉमन है तो काटा तो कितना आ गया? 2 साते 14, 16 से 16 पूरा कैंसिल। यहाँ पर आ गया 7 और 7 से जब काटा तो 1, 1 और 1, तो एलसीएम आ गया हमारा 16 गुणा 7। ये हमारे पास बेसिक से एडवांस तरीका है। बेसिक तरीके में समय खराब मत करो, एडवांस तरीके में अपनी कमांड बनाओ और इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, तो ये तरीके में आपकी ठीक तरीके से कमांड बन गई तो आसानी से आप कैलकुलेशन इसका कर पाओगे। अब एक तरीका हमने देखा कौन सा? फैक्टराइजेशन मेथड। अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में। नंबर है क्या हमारे पास? 28, 14 और 16। 16 लिखा है, 28 लिखा है और क्या लिखा हुआ है? 14। अब इनके प्राइम फैक्टर करते हैं, समझिएगा बात को। 16 मतलब क्या होता है? 2 की घात 4 होता है क्या? 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना हो गया? 16। तो 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, 7 चौ 28 होता है, तो 2 की घात 2 गुणा कितना हो गया? 7। ये 2 गुणा 7। तो इस पूरे कैलकुलेशन में, इस पूरे फैक्टराइजेशन में कॉमन नंबर क्या मिला? 2 और 7। मैंने आपको बोला था हाईएस्ट पावर पिक करते हैं। 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 गुणा 7 है यहाँ पर, ये लिखा आपने कितना? 7। इसका मतलब 2 की घात 4 गुणा 7 आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। समझिएगा बात को। और फिर एक तरीका हमने क्या डिस्कस किया? एक तरीका हमने ये डिस्कस किया कि हम यहाँ पर डायरेक्ट भी तो एलसीएम निकाल सकते हैं ना। तीनों में बड़ा नंबर कौन सा? आपने बोला 28। क्या 28 में 28 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। क्या 28 में 14 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। मतलब ये हो कि 28 और 14 में का एलसीएम निकालेंगे तो 28 होगा। लेकिन क्या 28 में 16 का भाग जाता है? नहीं जाता। अगर 28 में 16 का भाग नहीं जाता तो आपको क्या करना है? 28 को दुगुना करना है। नहीं आया तो 3 गुना करना है, नहीं आया तो 4 गुना, 5 गुना, कहीं ना कहीं तो आएगा ना। जैसे आपने यहां पर देखा, आपको जो एलसीएम आया कितना आया? 16 गुणा 7। कितना आ गया? 16 गुणा 7। मतलब कि 16 के 7 गुने में आ रहा है। तो अगर 16 के 7 गुने में आ रहा है तो कहीं ना कहीं 28 के कम गुने में आ जाएगा। समझना कैसे? 28 है आपके पास, 28 में 16 का भाग नहीं जाता, 28 को डबल कर दिया। 28 को डबल किया तो कितना है हमारे पास? 28 को डबल करने में आया 56। क्या 56 में 16 का भाग जाता? नहीं जाता। 28 का 3 गुना कर दिया, 28 दिया कितना था? 84। क्या 84 में भाग गया? नहीं गया। तो 28 को 4 गुना कर दो, 28 को 4 गुना करोगे तो कितना आएगा? 112 आएगा। 28 गुणा 4 कर देंगे तो कितना आएगा? 8 चौके 32 हो गया और 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया हमारे पास? 11। 112 हुआ। अब एक बात समझो, अगर मैं 16 का 7 गुना करता हूँ, ठीक, तो 6 सत्ते कितना होता है? 42, 7 एकम 7 और 4 कितना होता है? 11। इसका मतलब ये हुआ कि 112 एक ऐसा नंबर है जो 28 से भी डिवाइडेड है और जो 16 से भी डिवाइडेड है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? 112। तरीका बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत कैलकुलेशन, थोड़े बहुत टेबल्स अगर हमें पता है तो ये तरीका हम लोग काम में ला सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल है, समझिएगा। 15 20 और कितना लिखा है? 30। 15 20 और कितना लिखा हुआ है? 30। अब मैं यहाँ पर 30 से भाग देता हूँ। 15 दूनी 30, 15 से 15 कैंसिल, 10 दिया 30, 10 दूनी 20, कॉमन है 10, 10 से काटा तो 2 आया, 30 से पूरा कैंसिल हुआ, 2 से काटा सब कुछ कैंसिल हुआ तो कितना बचा हमारे पास? एक। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारे पास? 30 दूनी 60। ये स्मार्ट अप्रोच है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बेसिक से एडवांस अप्रोच हमारे पास है। और भी एग्जाम्पल है हमारे पास। अगर हम बात करें 15 20 और कितना लिखा हुआ? 30। अगर 15 20 और 30 का हमें एलसीएम लेना है, तो अभी हमने देखा एडवांस अप्रोच में कि यहाँ पर आप बड़े नंबर से भाग दे दो।
30 का मतलब होता है 15 दूनी 30, 15 से 15 कैंसिल हुआ तो यहाँ पर सिर्फ एक बचा। 10 तिया 30, 10 दूनी 20, कॉमन है 10, तो 10 दूनी 20 आ गया, 30 से 30 काट दिया। अब जब यहाँ पर 2 से भाग दिया, सब कुछ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो एलसीएम आया कितना आया? 30 दूनी 60। ये हमारी एडवांस अप्रोच हो गई। अगर एडवांस अप्रोच आप लोगों को समझ में आई है, तो इसी के और क्या तरीके थे हमारे पास? एक फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना है? 15, 20 और 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। किस तरीके से करेंगे? आपने देखा ये होता है 3 गुणा 5, 3 5 15, 4 पंचे 20, तो 4 मतलब 2 की घात 2 गुणा 5, 30 मतलब 2 तिया 6 और 6 पंचे कितना होता है? 30। ठीक है, सॉल्व करेंगे। जब एलसीएम निकालना है तो हम क्या करते हैं? इन नंबर में जो कॉमन है और कॉमन की भी हाईएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 है, 5 और 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो मतलब ये होगी 5 तिया 15, 15 चौके कितना हो गया हमारे पास? 60 हमारा एलसीएम आ गया। मैंने आपको बोला कि एक तरीका और है, वो तरीका क्या है? वो तरीका है हमारी स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच क्या बोलती है कि तीनों नंबर पिक करो और तीनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर उसको देखो। आपने देखा 15, 20 और 30 में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 30। अगर सबसे बड़ा नंबर 30 है तो क्या 30 में 30 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। क्या 30 में 15 का भाग जाता है? वो भी जाता है, लेकिन 30 में 20 का भाग नहीं जाता। अब 30 में 20 का भाग नहीं जाता तो 30 को कर दो कितना? 2 गुना, कितना आएगा? 60। 60 में 30, 12, 15 सभी का भाग जाता है। इस 30, 20 और 15 तीनों का भाग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 60। समझिएगा बात को। लिखा है 36, 72, 48। अगर 36, 72, 48 को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग? एडवांस मेथड हमारे पास है, वो आप लोग अप्लाई कर ही लोगे। मैं फैक्टराइजेशन मेथड आपको एक बार और अच्छे तरीके से बताता हूँ। 36, 72 कितना लिखा? 48। अब देखोगे 36, 9 चौक 36 होता है, 4 मतलब 2 की घात 2, 9 मतलब 3 की घात 3। क्लियर ये बात? ये हो गया 9 और ये हो गया 4, 9 चौक 36। ये क्या होता है? 9 8 72, 8 का मतलब 2 की घात 3 और 9 का मतलब 3 की घात 2। ये होगा आपके पास क्या? 9 8 72। 48 की बात करें तो 48 क्या होता है? अब अगर आप किसी और तरीके से इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप बोलते हो 12 चौक 48, इस बात को समझना पड़ेगा कि 12 चौक 48 तो होता है, लेकिन 12 को भी तो तोड़ना पड़ेगा और 4 को भी तोड़ना पड़ेगा। तो 12 टूटेगा तो क्या आएगा? 4 तिया 12, गुणे में कितना आ गया? 4। अब समझिए बात को, 3 तो प्राइम है, तो 3 को जैसे का वैसा लिखा। 4 का मतलब 2 की घात 2, इस 4 का मतलब 2 की घात 2, मतलब 4 चौक 16 हो गया क्या? तो 2 की घात 4। देखो 16 तिया 48 होता है क्या? बिल्कुल होता है। एलसीएम निकालना है, आपको क्या पिक करना है? कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर। आप देखा यहाँ पर सभी के 2 दिख रहा है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। यहाँ पर 3 की घात 2, 3 की घात 2, 3 की घात 1, हाईएस्ट पावर कितनी है? आपने सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 16 और 3 की घात 2 मतलब कितना आ गया? 9। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 36, 72 और 48 का एलसीएम निकला है ना, वो 16 गुणा 9 निकला है। और 16 गुणा 9 होता कितना है? आप बोलोगे 16 गुणा 9 होता है कितना? 144। क्लियर है क्या बात? तो इन तीनों का एलसीएम निकल कर आया 144। एक तरीका तो ये हुआ। अब आप क्या कर सकते थे? आप ये कर सकते थे कि इनको ओरली सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। आपने देखा सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो आपने बोला सबसे बड़ा नंबर तो हमारे पास 72, 72। अगर सबसे बड़ा नंबर 72 है, तो क्या 72 में 36 का भाग जाता है? आप बोलोगे बिल्कुल जाता है, 36 दूनी 72 होता है। लेकिन 72 में 48 का भाग नहीं जाता। अब 72 में 48 का भाग नहीं जाता, तो 72 को डबल कर दो, कितना होता है? 72 दूनी 144 होता है। 144 में 72 का भी भाग जाता है, 36 का भी भाग जाता है, क्या 48 का जाता है? तो अगर आप 48 को 3 गुना कर देते हो, तो 8 तिया 24 और ये हो गया आपका 4 तिया 12 और 2 कितना हो गया? 14। मतलब 48 भी एक ऐसा नंबर है जिसके पहाड़े में 112, 144 आता है और 144 आता है, मतलब कि इन तीनों का जो एलसीएम हमारे पास निकल कर आया वो कितना निकल कर आ गया? 144। यहाँ पर समझिए क्या लिखा है? 72, 120 और 90। 72, 120 और 90। एडवांस तरीका क्या बोलता है? एडवांस तरीका बड़े नंबर से भाग दो। आपने बड़ा नंबर लिया क्या? 120। अब आपने देखा 120 और 72 में क्या कॉमन है? अब इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा कि 120 और 72 में क्या कॉमन है? तो आप बोलोगे दोनों में 12 कॉमन है। 12 दहम कितना होता है? 120 और 12 छह कितना होता है? 72। लेकिन एक दिक्कत है इसमें भी, क्योंकि ये तो 24 के पहाड़े में भी आते हैं। 24 पंचे 120 और 24 तिया कितना होता है? 72। अब जब मैंने 24 तिया किया और 24 पंचे किया, तो दोनों में केवल 24 कॉमन आया, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 24 से काटा कितनी बार? 3 बार। 120 से 120 पूरा कैंसिल हो गया। अब इसकी बात करते हैं। तो देखिएगा 30 चौक 120 और 30 तिया 90, तो 30 कॉमन है, काटा तो कितना आ गया? 3। और 3 से काटा, सब कुछ कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसका एलसीएम देखते हैं,
तो 120 गुणा कितना आएगा 3, जो कि होता है कितना 360। ये एडवांस तरीका हो गया। अगर एडवांस तरीका बन पा रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बन पा रहा है तो प्रैक्टिस करना है, कोशिश करना है कि बने हमसे ये तरीका। दूसरा तरीका क्या था? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ये बोलती है कि आप इनका फैक्टराइजेशन कर लो। आप बोलोगे 12 छीन कितना होता है? 72। अब 12 को तोड़ोगे तो क्या आएगा? 4 तिया 12, और 6 को तोड़ोगे तो 2 गुणा कितना आएगा? 3। अब समझो 3 की घात कितनी हो गई? 2, और 4 गुणा 2 होता है 8, 8 मतलब होता है 2 की घात 3, ये 72 बन गया। 120 की बात करेंगे तो नॉर्मल तोड़ेंगे तो 12 गुणा कितना बनेगा? 10। 12 हुआ 4 गुणा 3, 10 हुआ 2 गुणा 5। ठीक, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 8 मतलब 2 की घात 3, और 3 गुणा 5, ये आपने फैक्टर निकाल लिए इसके। ठीक, 90 की बात करते हैं तो 15 छक्के कितना होता है? 90, 15 मतलब 3 गुणा 5, 6 मतलब 2 गुणा 3, तो 2 एक बार, 3 2 बार, और 5 कितनी बार? एक बार। ये बन गया आपका 90। ठीक, अब यहाँ पर जब एलसीएम निकालना है ना, तो आपको हाईएस्ट पावर पिक करना है। देखिए 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की हाईएस्ट पावर हमको मिलती है 3, गुणा 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। ठीक, 8, ये 9, और ये कितना हो गया हमारे पास? 5। ठीक है बात? आप यहाँ पर गुणा करोगे तो 15 8 कितना हो गया? 40, और 40 गुणा 9 करोगे तो 9 चौक कितना आएगा? 36, और ये आपका 0, मतलब कि 960 एलसीएम होगा 72, 120 और 90 का। ये 2 तरीके हो गए। और तीसरा और सबसे बेहतरीन तरीका जो हमारे पास है, वो तरीका क्या बोलता है? आप इनको ओरली सॉल्व करो। 72, 120 और कितना है? 90। क्या 120 में 72 का भाग जाता है? नहीं जाता। क्या 120 में 90 का भाग जाता है? नहीं जाता। डबल कर दो। 120 को डबल किया कितना? 140। 140 में 90 का भाग नहीं जाता। सॉरी, 120 को डबल किया तो 240, और 240 में कितने का भाग नहीं जाता हमारे पास? 90 का भाग नहीं जाता। अगर 240 किया, डबल करने में नहीं गया तो ट्रिपल कर दो, 360 आएगा। और 360 में 120, 90, 72 तीनों का भाग जाता है, तो एलसीएम क्या निकलेगा आपके पास? एलसीएम निकलेगा 360, 72, 120 और 90 का। अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई ना, तो यहाँ पर मैं 3 नंबर आपको लिख कर दे रहा हूँ। आप तीनों ही मेथड से, मतलब कि एडवांस, फैक्टराइजेशन मेथड और लास्ट मेथड जो हम लोग ओरली सॉल्व कर रहे हैं, स्मार्ट मेथड, इन तीनों मेथड से इनका एलसीएम निकालिएगा, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। धन्यवाद।